हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डे से स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग एम एस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये एम एस एक्सेल का पार्ट नंबर 6 में पार्ट नंबर 6 का ये क्लास नंबर 2 होने वाला है। क्लास नंबर फर्स्ट को हम लोग देख चुके हैं। क्लास नंबर फर्स्ट में मतलब कि एम एस एक्सेल के पार्ट नंबर 6 के क्लास नंबर फर्स्ट में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अभी यहाँ तक हम लोग देख लिए थे इंसर्ट और डिलीट तक हम लोग देख लिए थे और आज उसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज उसके आगे से हम लोग यहाँ से फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इस फॉर्मेट के बारे में जितना सब कुछ है, ये रो हाइड, ऑटो फिट रो, ये सब कुछ में इसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप देर मत कीजिए, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कि ये फॉर्मेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। फॉर्मेट में आपको बहुत ढेर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप रो का ऑटो फिट, रो हाइट, आप इन सबको सीखेंगे। सेल साइज में हम सीखेंगे, विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज सीट, उसके बाद प्रोटेक्शन पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीट नंबर 1 में ले लेता हूँ और मैं देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मेट पे हम क्लिक किए, यहाँ पे लिखा है रो हाइट। ठीक है, रो हाइट का मतलब ये है कि जैसे कि हमको क्या था, हम पहले क्या करते थे कि अगर हमको ये जो रोल नंबर 12 है इसको हमको कम ज़्यादा करना होता था, तो हम अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेकर जाते थे। देखिए अब प्लस का चिन्ह बना, तो हम इसको अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर हम इसको ऊपर नीचे करके इसको बड़ा छोटा करते थे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बड़ा छोटा करते थे। देखिए ये बड़ा हो गया और हमको छोटा करना होता था, फिर आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर इस तरीके से आप एडजस्ट करते थे। ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे कि हमको ये रोल नंबर 11 है और इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे जिस रो को हमको कम ज़्यादा करना है। सिलेक्ट मैंने किया और यहाँ पे गया फॉर्मेट पे जाने के बाद आप रो हाइट पे जाइए और रो हाइट पे जाने के बाद अभी देखिए यहाँ पे रो का हाइट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो हाइट है यहाँ पे आपको दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी हाइट को बढ़ाना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू से ज़्यादा आप यहाँ पे टाइप करिए। अभी देखिए यहाँ पे 16.5 है, मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने 20.5 ले लिया। अब देखिए इसकी जो हाइट होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मैं ओके किया, अब देखिए हाइट बढ़ गया। ठीक है, अब यहीं पे आप मानकर चलिए कि ये जो रोल नंबर 11 है इसकी हाइट को हमको कम करना है, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और जाइए आप फॉर्मेट पे जाने के बाद आप जाइए रो हाइट पे जाने के बाद अभी देखिए ये इतना था, मैं इसको कम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी हाइट जो है 14.5 रख लेता हूँ। अभी देखिए मैं जैसे ओके करूँगा इसकी हाइट कम हो जाएगी। देखिए मैं ओके किया, इसकी हाइट कम हो गई। तो आप इस तरीके से किसी भी रो की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सभी लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। अब देखिए कि जैसे कि मानकर चलिए कि ये रो नंबर 11 है, 13 है, मतलब रो नंबर 13 है। इसकी हाइट को हमको ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाइए फॉर्मेट पे और ऑटो फिल रो हाइट आप करिए, ये ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान यह देंगे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने टाइप किया और इसकी जो लेटर की साइज़ है मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। मैं इस पर गया और इसकी लेटर की साइज़ को मैं इस तरीके से बढ़ा लिया। अभी देखिए इस रो में ये पूरा सही तरीके से नहीं हो रही, इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। अभी ये पूरी तरीके से नहीं हो रही, इसकी हाइट जो है कम हो जा रही है, तो इसके लिए आप जाइए फॉर्मेट पे और मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से, मैं सिलेक्ट किया। अब जाइए फॉर्मेट पे जाने के बाद ऑटो फिट रो पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑटो फिट रो का यूज। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम सीखते हैं। जैसे कि हमने रो की हाइट को कम ज़्यादा किया,
उसी तरीके से हम कॉलम की जो हाइट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे कि मानकर चलिए कि हमको ये जो कॉलम नंबर जी है इसकी जो चौड़ाई है कम ज़्यादा करना है, इसकी चौड़ाई को हमको कम ज़्यादा करना है, तो आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने सिलेक्ट किया। और आप जाइए फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहाँ से कॉलम विड्थ पर जाइए और इस पर देखिए जैसे आप क्लिक किए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे दिया है, हमको इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, हम इसको डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे बढ़ाकर आप यहाँ पे डालिए और उसके बाद आप ओके करिए। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला आप इस पर देखिए, मैं जैसे ओके करता हूँ अभी इसकी चौड़ाई जो है बढ़ गई, देखिए बढ़ गई ना चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई को अगर हमको घटाना है तो आप फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर मान कर चलिए कि ये कॉलम नंबर F वाले की जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई को हमको कम करना है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पे आप जाइए। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप जाइए कॉलम पे जाइए और यहाँ पे जो भी इसकी चौड़ाई है अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा है आप वो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद अगर हमको चौड़ाई को कम करना है आप जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है आप उससे कम यहाँ पे टाइप करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 9 पॉइंट कुछ आपको दिया है, हम इसको यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ और यहाँ पे ओके करेंगे। अभी देखिए इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे कम हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कॉलम की चौड़ाई भी कम ज़्यादा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब चलिए अगर मानकर चलिए कि इसकी जो चौड़ाई है ऑटो फिट, मतलब कि हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जो चौड़ाई ऑटोमेटिक इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए हो जाए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम पे आप क्लिक करिए। देखिए ऑटो फिट यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। मैं फॉर्मेट पे अभी क्लिक किया, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट विड्थ आपको दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये तो हम अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा किए। डिफ़ॉल्ट विड्थ का यूज करके हम लोग मतलब सबसे शुरुआत में जब हम लोग कम ज़्यादा नहीं किए थे, जितना इसकी चौड़ाई थी अगर उतना करना था, जैसे कि अभी देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गया फॉर्मेट पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट विड्थ किया और इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ इतना है तो हम इसको ओके कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इतना था। अब वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी है। डिफ़ॉल्ट विड्थ पे आप गए और यहाँ पे आप कुछ भी नंबर आप डाल के इसको ऑटोमेटिक कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। सेम वही काम है जैसे कि मैंने अभी बताया। इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ फॉर्मेट पे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विड्थ आपको दिख रहा है। इसका यूज हम लोग कॉलम और रो दोनों के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि हम कॉलम को सिलेक्ट करके आप इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी जो क्वांटिटी है मैं इसको डिलीट करके और यहाँ पे कुछ भी डाल लेता हूँ, उसके बाद ओके कर लेता हूँ। तो देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा और अगर हमको जो है इस रो को अगर हमको कम ज़्यादा करना है तो आप रो को भी यहीं से आप कर सकते हैं कम ज़्यादा। मैं इसको डिलीट किया और यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ। अब देखिए ओके करता हूँ। अभी देखिए इसकी भी जो रो है ये भी कम ज़्यादा हो गया, मतलब रो और कॉलम दोनों को हम लोग कम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमने पहले जैसा कर लिया इसको। अब इसके आगे हम लोग सीखते हैं। देखिए मैं फॉर्मेट पे फिर से क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी आपको दिख रहा है। विजिबिलिटी पे हम जैसे क्लिक किया हाइड अनहाइड पे, यहाँ पे आप देखिए हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, हाइड कॉलम, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है। अभी देखिए कि जैसे कि मानकर चलिए कि अपने पास ये वाला डाटा है, ये डाटा है अपने पास और यहाँ से हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 6 से लेकर 10 तक की जो रो है ये हाइड हो जाए, छिप जाए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप इस रो को आप सिलेक्ट करिए। जैसे कि मैंने 6 को सिलेक्ट किया और हम चाह रहे हैं कि जो रो नंबर 10 है यहाँ तक की डाटा हमको हाइड हो जाए। तो इसके लिए आप इस यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फॉर्मेट पे, आप जाइए, इस पर जाने के बाद विजिबिलिटी पर जाइए और यहाँ पे हाइड रो कर दीजिए।
अभी देखिए 6 से लेकर 10 तक जो रो था वो गायब हो गया है। यहाँ पे आप 5 के बाद डायरेक्ट ये आपको दिख रहा है। अगर यहीं पे हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हाइड हुआ है वो अनहाइड हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इस पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, सॉरी पूरे रो को आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे हाइड अनहाइड पे जाइए और यहाँ पे अनहाइड रो कर दीजिए। अभी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना पहले था अपना रो उतना पूरी तरीके से हो गया। ठीक है, अब यहीं पर मानकर चलिए कि हमको कॉलम को हाइड करना है, तो अगर मानकर चलिए कि हमको कॉलम नंबर ई से लेकर जी तक हमको हाइड करना है, तो आप ई से सिलेक्ट करेंगे, ई से सिलेक्ट करेंगे आप जी तक इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ई से सिलेक्ट किया, जी तक मैं सिलेक्ट किया और हम चाह रहे हैं कि ये तीनों कॉलम हाइड हो जाए, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने किया। और उसके बाद आप फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पे जाइए हाइड अनहाइड पे और यहाँ से आप हाइड कॉलम कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कॉलम हाइड है वो अनहाइड हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाइए फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाने के बाद आप हाइड अनहाइड पे जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है अनहाइड कॉलम, आप इस पर क्लिक करिए। अभी देखिए जो कॉलम हाइड था वो यहाँ पे अनहाइड आपके सामने हो चुका है। ठीक है, आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिए कि जैसे कि मैंने सीट नंबर 3 को यहाँ पे ओपन किया हूँ और हम ये चाह रहे हैं कि ये सीट नंबर जो 3 है ये हाइड हो जाए, तो आप जैसे कि सीट नंबर 3 को हमको हाइड करना था, तो आप सीट नंबर 3 को इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप फिर से जाएंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पे विजिबिलिटी पर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड सीट। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सीट देखिए अभी नीचे आप ध्यान दीजिए, सीट नंबर 5, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, 4 दिया है। अभी मैं इसको हाइड करता हूँ, देखिए सीट नंबर 3 यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे सीट नंबर 5, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है और सीट नंबर 3 यहाँ से गायब हो गया है, मतलब हाइड हो गया है। अगर हम चाह रहे हैं कि सीट नंबर 3 यहाँ पे हाइड अब ना हो, वो हमको दिखे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरे सीट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने पूरे सीट को यहाँ से देखिए यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से जाइए फॉर्मेट पे और विजिबिलिटी पर आप जाइए, यहाँ पे लिखा है अनहाइड सीट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये सीट नंबर 3 यहाँ पे हाइड हुआ था और फिर उसको यहाँ से आप ओके करिए। अभी देखिए यहाँ पे सीट नंबर 3 आपको अनहाइड हो गया है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से कॉलम, रो और सीट को हाइड अनहाइड आप कर सकते हैं। अब चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं। मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मेट पे मैं क्लिक किया, मैं फॉर्मेट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखिए ऑर्गेनाइज सीट पे आपको यहाँ पे रीनेम सीट, मूव आर कॉपी सीट आपको दिख रहा है, टैब कलर आपको दिख रहा है। मैं सबसे पहले रीनेम सीट और टैब कलर आपको सिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको सिखाऊंगा। ठीक है, हो सकेगा। मैं सबसे पहले देखिए रीनेम सीट, टैब कलर आपको सिखाता हूँ, प्रोटेक्ट सीट और लॉक सेल। मैं इतना ये चारों सिखाने के बाद मैं आपको ये सिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला ये ऑप्शन है, तो हम इसको लास्ट में अच्छे से समझाएंगे। बाकी ये चारों इजी है, तो हम सबसे पहले आपको यही बता देते हैं। और ये चारों ऑप्शन अपने लिए ज़रूरी भी है, ज़्यादा ज़रूरी है, इजी भी है और अपने लिए ज़रूरी भी है, इसीलिए ये चारों ऑप्शन को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे रीनेम सीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस बटन का आप यूज करके किसी भी सीट को आप रीनेम कर सकते हैं, मतलब कि नेम में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे सीट नंबर 2 है, अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे सीट नंबर 2 जो लिखा है हम इसको यहाँ पे रीनेम करें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इस सीट को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाने के बाद आप रीनेम सीट पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे ये ब्लैक हो गया, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट किए और यहाँ पे मैं DK वर्मा अपना ही नाम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, DK वर्मा। ठीक है, मैं लिख लिया और यहाँ पे ये कर्सर देखिए, मैं इसे बाहर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सीट का नेम यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, अब मानकर चलिए कि जैसे कि हमको यही सीट है, DK वर्मा सीट को हमको कलर चेंज करना है। इसकी जो कलर अभी देखिए कोई भी कलर नहीं है, यहाँ पे हम कलरफुल करना चाहते हैं,
तो हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। मैं इसको पहले सिलेक्ट किया, DK वर्मा सीट को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको टैब कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारा आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस सीट पे, DK वर्मा वाले सीट पे आप ध्यान देंगे। और मैं देखिए यहाँ पे रेड पे किया, ये देखिए रेड हो गया। अब मैं रेड पे ले जाकर कर्सर को और यहाँ पे अपने माउस की लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कलर हो गया। अभी देखिए मानकर चलिए कि हमको सीट नंबर 1 भी हमको कलर करना है। जैसे कि अभी सीट नंबर 3 अगर हमको कलर करना है तो हम इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाने के बाद टैब कलर पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे इसकी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे मैं ये ब्लू कलर का लिया और उसके बाद मैं इसको क्लिक किया। अभी देखिए इसका भी जो कलर है चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप टैब कलर वाला बटन को यूज करके आप सीट को आप कलरफुल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी है। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मैं फॉर्मेट पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोटेक्ट सीट और लॉक, ठीक है, लॉक सेल। इसका ये मतलब है कि आप सबसे पहले अगर ये अपने पास सीट है, आप सीट लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल भी लॉक हो जाएगा। अगर आप ये चाहे कि हम सेल को सिर्फ लॉक करें तो ये इम्पॉसिबल है, सेल ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा। चलिए मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं लॉक सेल किया। अभी देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा से सिलेक्ट किया इसको और मैं यहाँ से कुछ भी हम देखिए यहाँ पे मैं एडिट कर दिया, आराम से आसानी से ये एडिट हो गया। मतलब ये सेल लॉक नहीं हुआ। हम पहले जैसा इसको कर लेते हैं। ये तभी आपको पॉसिबल है, इस पूरे सेल को आपको लॉक करना पड़ेगा। इसको लॉक करने के लिए आप इस पूरे सीट को आप लॉक करेंगे। इसको करने के लिए आप इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से देखिए फिर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप इस तरीके से पूरी सीट को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फॉर्मेट पे और यहाँ पे आप प्रोटेक्ट सीट पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप ओके कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपके सामने देखिए बहुत ढेर सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल। इसका मतलब है कि ये तो पूरा सेल ही है और हम लोग अगर सेल को लॉक कर दिए तो पूरा सीट ही लॉक हो जाएगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इंसर्ट रो सिर्फ एक यहाँ से हमको यहाँ पे लॉक हो तो आप इसमें से किसी को भी आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि आप जब भी लॉक करिए आप पूरे सीट को लॉक करिए, क्योंकि अगर किसी एक सेल को आप लॉक करेंगे तो भी आप भूल जाएंगे। यहाँ से आप कर सकते हैं लेकिन आप भूल जाएंगे कि किस सेल को मैंने लॉक किया था। तो आपके लिए इजी होगा कि आप पूरे सीट को ही लॉक कर दीजिए। उसके बाद अनलॉक कर देंगे तो आप किसी भी सेल को आप सिलेक्ट करके वहाँ से आसानी से आप एडिट कर सकते हैं। तो हम ये जैसे है हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। अभी देखिए ये पूरा सीट लॉक हो चुका है। मैं इस पर कर्सर लेकर गया और मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। देखिए एडिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम फिर से ये चाह रहे हैं कि इस सीट को अनलॉक करना है तो आप फिर से इसको पूरे को आप सिलेक्ट करिए। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है अनप्रोटेक्ट सीट, आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अभी आप बाहर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं इस सेल को ये अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ये सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम एडिट करना चाह रहे हैं। देखिए ये एडिट हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे और कुछ भी लिख दे रहा हूँ। देखिए मैं 52 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया। ये आप इस तरीके से सीट को लॉक अनलॉक कर सकते हो और यहाँ पे आप पिन डालकर भी इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं लॉक कर रहा हूँ इसको। पहले मैं लॉक करने के लिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लिया सीट को और उसके बाद फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देखिए लिखा है पासवर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से पासवर्ड डालकर, मैंने यहाँ पे 3 बार 1 डाला और उसके बाद ओके कर लिया। अब यहाँ पे पासवर्ड लग चुका है। मैं फिर से पासवर्ड डालूँगा, वही पासवर्ड जो पहले डाला था 1-1-3 बार। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे लॉक कर लूँगा क्योंकि ये कन्फर्मेशन पासवर्ड है। मैं लॉक किया। अब देखिए ये लॉक हो चुका है। मैं इस पर एडिट करना चाह रहा हूँ, ये एडिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है कुछ। मैं इसको ओके किया। अब इसको अनलॉक करने के लिए इस सीट को आप फिर से इसको क्लिक करिए। इस तरीके से आप सेलेक्ट करिए पूरे सेल को
और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फॉर्मेट पे और यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट पे आप क्लिक करिए और जो पासवर्ड आप डाले थे वही पासवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे। मैं 3 बार एक डाला, उसके बाद यहाँ पे मैं ओके यहाँ पे किया। अभी देखिए ये पूरा सीट अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जैसे कि इस सेल पे जैसे कि मैं ये यहाँ पे जो सुनीता लिखा है, मैं इस सेल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको डिलीट किया और यहाँ पे अपना ही नाम मैं यहाँ पे लिखा। देखिए यहाँ पे ये नाम चेंज हो गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे फिर से फॉर्मेट पे हम जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मूव और कॉपी सीट। आप इसका यूज करके किसी भी सीट को कॉपी भी कर सकते हो और एक सीट से दूसरे सीट पे आप मूव भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि चलिए हम लोग सीट नंबर 1 ले लेते हैं। सीट नंबर 1 मैंने लिया और ये सीट नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे गया। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से आप जाइए मूव और कॉपी पर। अभी यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो सीट नंबर 1 है वो सीट नंबर 5 से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब कि आगे पीछे आप मूव करना चाहते हैं। हमको इधर नहीं करना है, हम ये चाह रहे हैं कि सीट नंबर 4 के अगल बगल में आ जाए। तो हम यहाँ पे सीट नंबर 4 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। अभी देखिए सीट नंबर 1 सीट नंबर 4 के पास में आ गया, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हमको सीट नंबर 1 का कॉपी चाहिए तो आप इसको सीट नंबर 3 का अगर हमको कॉपी चाहिए तो हम सीट नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आप मूव और कॉपी पर आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी लिखा है क्रिएट ए कॉपी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ओके करिए। देखिए अभी यहाँ पे सीट नंबर 3 एक ही है, मैं ओके किया, यहाँ पे दूसरा सीट यहाँ पे आपको आ गया। तो आप इस तरीके से किसी भी सीट को मूव कर सकते हो और किसी भी सीट को आप कॉपी भी कर सकते हो। बहुत ही आसान है करना। अब देखिए मैं फॉर्मेट पे गया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है फॉर्मेट सेल, ठीक है। मैं फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद अभी देखिए ये जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग ये पूरा यहाँ पे मैं सीख लिया था। क्लास नंबर 4 में मैंने सीख लिया था। देखिए मैं जनरल पर अभी देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए जितना ये सब कुछ है यही वाला ऑप्शन आपको जनरल में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं मोर नंबर फॉर्मेट में गया और यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम टू सेम वही आपको जनरल वाले में भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ये जितना था यहाँ फॉर्मेट वाले में मैं इस पर जाता हूँ। अभी फॉर्मेट सेल ये जितना था इसके अंदर ऑप्शन, ये ऑप्शन हम लोग पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं क्लास नंबर 4 में। तो आप वहाँ से भी आसानी से सीख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत मैं करता हूँ सब्सक्राइब के लिए और आपको सहायता देने के लिए कि आप फ्री में MS एक्सेल बहुत ही आसानी से आप सीख जाएं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।